नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं एक बहुत ही वैल्यूएबल टॉपिक के ऊपर, जो कि आपकी यूजीसी नेट पेपर 1 के इन्वायरमेंट के पार्ट के लिए बहुत ही वैल्यूएबल रहेगा। एंड वीडियो का टॉपिक है आज के एसिड रेन। तो आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं अम्ल वर्षा पे, और इससे जुड़े हुए क्वेश्चन आपके नेट के एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं और आगे आने वाले एग्जाम में भी मैक्सिमम चांसेस हैं कि इससे क्वेश्चन बनेगा। तो आज की वीडियो में हम बेसिक पार्ट पे डिस्कस करेंगे ताकि आपका फंडामेंटल पार्ट मजबूत हो जाए, और इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आगे आपके एग्जाम में अगर पूछे तो आप लोग बड़े आराम से इसका जवाब दे सकें। तो देखिए, अब बेसिक पार्ट पे डिस्कस करते हैं कि एसिड रेन है क्या। सबसे पहले महत्वपूर्ण क्वेश्चन यही है कि है क्या। तो देखिए, एक होता है आपका रेन और एक होता है एसिड रेन। लेकिन जब रेन होता है तो वो क्या होता है, एक साधारण रेन होता है, वो बारिश की बूंदें होती हैं जो कहें तो साधारण होती है, सिंपल होती हैं। लेकिन क्या होता है जब एसिड रेन होता है तो उसमें क्या होता है, उसमें आपका एसिड जो वाटर में होता है, एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा एसिड की मात्रा हो जाती है, और उसको हम अम्ल वर्षा कहते हैं। और वही जब अम्ल वर्षा क्या होता है और ज़मीन पे गिरता है तो हमारे बहुत सारे इन्वायरमेंट के, ठीक है, जो एरियाज हैं उस पर इफेक्ट डालता है। तो देखिए, ये अम्ल वर्षा का प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि जो आपका औद्योगिक फील्ड हो गया, जहाँ पे आपके फॉसिल फ्यूल यानी कि जो आपके कोयले हो गए, आपके चाहे कि डीजल हो गए, आपके पेट्रोलियम हो गए, ठीक है, या कोई गैसेस हो गए, उनके सहयोग से जो भी कहीं उद्योग चलता है तो उसके जो धुएं निकलते हैं, उसके धुएं में आपका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, चाहे आपका CH4 हो गया, मीथेन हो गया, चाहे आपका CO2 कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, चाहे NOx हो गया, चाहे आपका सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, चाहे आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें उन धुएं में पाई जाती हैं, और ये धुएं क्या होते हैं, ठीक है, ये धुएं क्या होते हैं, वाटर के साथ, ठीक है, क्या होते हैं, मिक्स हो जाते हैं। यानी कि ये तत्व जो धुएं के रूप में इन्वायरमेंट में निकलते हैं वो वाटर के साथ क्या होते हैं, आपस में मिक्स हो जाते हैं, और यही वाटर फिर बन जाता है एसिड रेन। और फिर ये ज़मीन पे अपना वर्षा करता है, वर्षा की बूंदों के साथ ये ज़मीन पे गिरने के साथ पर्यावरण को इफेक्ट डालता है, पौधों को इफेक्ट डालता है, वाटर के अंदर जो जीव हैं उनको इफेक्ट डालता है, साथ ही साथ जो हमारे बिल्डिंग्स हैं उनको भी ये इफेक्ट कर देता है। तो चलिए, अब तो आपको पता चल गया कि एसिड रेन क्या है। अगर नहीं तो यहाँ पे प्रोसेस थोड़ा सा देख लीजिएगा, ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा ये कैसे काम करता है। आगे चलते हैं, जो आपके लिए हम मेन कंटेंट लाए हैं उस पर। देखिए, यहाँ पे है आपके लिए बहुत बेहतर कंटेंट। देखिए, कहा गया है अम्ल वर्षा यानी कि एसिड रेन। कहा गया है उन सभी अवक्षेपों यानी कि वर्षा के रूप में, चाहे कोहरे के रूप में, चाहे धुंध के रूप में, और चाहे बर्फ के रूप में, ठीक है, ये आपका इसको इंगित करती है जो सामान्य से अधिक अम्लीय होते हैं। यानी कि वर्षा जो सामान्य से ज़्यादा अम्लीय हो, जिसमें ज़्यादा एसिड हो, यानी कोहरा या आपका धुंध या बर्फ पड़े जिसमें एसिड का मात्रा ज़्यादा है, ठीक है, इसको यहाँ पे ये आपका अम्लीय वर्षा के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा। आगे कहा गया है कि अम्ल वर्षा पर्यावरण प्रदूषण से निकलने वाली अम्लीय गैसों, ठीक है, जो पर्यावरण को प्रदूषित करने वाली जो गैसें होती हैं, जैसे आपका सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइडों, जो जीवाश्म ईंधन यानी फ्योसिल फ्यूल के जलने से पैदा होती है, उन्हीं के कारण होता है। यानी कि जहाँ पे जीवाश्म ईंधन जलते हैं वहाँ से ये आपका अम्लीय जो होता है, ये तत्व जो होते हैं निकलते हैं इन्वायरमेंट में, और वो क्या करते हैं, बरसात के बूंदों के साथ आपस में क्या होते हैं, मिक्स हो जाते हैं, और फिर वो एसिड रेन का रूप ले लेते हैं। देखिए, कहा गया अम्ल वर्षा संगठन तब होता है जब अम्लीय गैसें विद्युत संयंत्रों के उद्योगों, यानी सबसे ज़्यादा जो विद्युत संयंत्र के उद्योग हैं, ठीक है, वहाँ पे कोयले का यूज होता है, वहाँ से निकलते हैं ये सब। उसके अलावा ऑटोमोबाइल्स के उत्सर्जित होकर, यानी ऑटोमोबाइल का जो सेक्टर्स हो गया, ठीक है, जो ट्रांसपोर्ट का एरिया हो गया, वहाँ से गैसें जो निकलती हैं वो सभी वर्षा की बूंदों के साथ मिल जाती हैं, और अम्ल वर्षा परितंत्रों को विभिन्न प्रकार से विभाजित करती हैं। यानी कि जो हमारा इकोलॉजी सिस्टम है, ठीक है, इकोलॉजी का एरिया है, उसको क्या करती हैं, ये बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं निगेटिवली। अब देखिए, यहाँ पे कहा गया है कि अतः वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड का उत्सर्जन अम्ल वर्षा का कारण बनता है। तो हमारे वातावरण में आपका सल्फर डाइऑक्साइड की बात की गई है,
नाइट्रोजन ऑक्साइड की बात की गई है, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, साथ ही साथ मीथेन हो गया, साथ ही साथ आपका कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। ये सभी अम्ल वर्षा का कारण बनती है, ये याद रखिएगा। ये सब कैसे एसिड रेन में क्या करती है, अपना बहुत ज़्यादा योगदान निभाती हैं। कहा गया यह भी मान्यता है कि अम्लीय स्मोग, ठीक है, कोहरा, धुंध और वातावरण के बाहर जाते हैं और बदले में वे धूल कणों पर जमा होकर वनस्पति पर अम्ल जमाव के रूप में एकत्र हो जाते हैं और अम्ल की ओस बन जाती है। तो यहाँ पे ओस की बात की गई कि कैसे इस तरह का जो स्मोक और कोहरा और धुंध में कैसे ये परिवर्तित हो जाते हैं। आपको बता दें कि ये जो गैसें हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये आपके इन्वायरमेंट में जो ओजोन है उसको भी ये नुकसान पहुंचाते हैं। इतना ही नहीं, अब आते हैं यहाँ पे कहा गया है कि अम्लीय गैसें। अब देख लीजिए, याद कर लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अम्लीय गैसें कौन कौन से हैं, उनका सोर्स कौन है, कहाँ से ये अम्लीय गैसें, ठीक है, निकलती हैं, कहाँ से अम्लीय गैसों का क्या होता है, प्रोडक्शन हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे कहा गया कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए जीवाश्म ईंधन जहाँ जलते हैं, औद्योगिक प्रक्रिया होती है, ठीक है, और श्वसन से, हमारी जो सांस से हम जो छोड़ते हैं, ठीक है, बाहर निकालते हैं जो एयर, उसमें होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये आपका हो गया। सेकेंड हो गया मीथेन। धान की खेती, अगर आप धान के खेतों में ऐसे वक्त पे जाएंगे कि शाम का वक्त हो, ठीक है, उसके बाद हवा नहीं चल रही हो, आपको एक स्मेल अलग तरीके से आएगी, तो वो मीथेन का स्मेल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है धान के खेत, आर्भूम आपका विटलैंड जो हो गया, गैस ड्रिलिंग, जो गैस के लिए माइनिंग का काम होता है, ड्रिलिंग का काम होता है, वहाँ से भूमि भरण यानी कहीं गड्ढे हैं वहाँ मिट्टी जाली है, वहाँ से भी निकलते हैं। और पशुओं के अवशेष जो होते हैं, जो उनके निकलते हैं मलमूत्र, वहाँ से भी निकलता है, और दीमक, ठीक है, यहाँ से आपका मीथेन का जो गैस होता है, ठीक है, यहाँ से निकलता है ये तत्व। आगे होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पे बायोमास का जानना, बायोमास क्या है, जो आपके इन्वायरमेंट में अवशेष पड़े होते हैं, देखा जाए तो लकड़ियों के, चाहे आपके कोई भी अनाज का जहाँ उत्पादन होता है, उन सभी चीज़ों का जहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, उनको जलाने से यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। साथ ही साथ औद्योगिक एरिया हो गया आपका, ठीक है, तो यहाँ पे आपका कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ से निकलता है। SOx कहाँ से निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड कहाँ से निकलता है, जीवाश्म ईंधन के जलने से ये भी निकलता है। औद्योगिक स्रोत हैं ज्वालामुखी और महासागरों से ये आपके निकलते हैं। साथ ही साथ NOx नाइट्रोजन ऑक्साइड जीवाश्म ईंधनों से, बिजली आपका बायोमास जलने से, महासागर से और बिजली संयंत्रों से इसका क्या होता है, उत्सर्जन होता है। तो ये एरिया हो गए यहाँ पे, जिससे कि आपके ये गैसेस निकलते हैं। और ये गैसेस क्या हैं, ये अम्लीय हैं, और ये ही गैसेस आपके अम्लीय वर्षा के कारण होते हैं, जो बारिश की बूंदों में क्या होते हैं, सम्मिलित हो जाते हैं और फिर आपके इन्वायरमेंट पे नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं जैसे ही ये नीचे आते हैं। अब देखिए यहाँ पे कहा गया अम्ल वर्षा के हानिकारक प्रभाव। अब अम्ल वर्षा का जो हानिकारक प्रभाव है वो कैसे पड़ता है, कहाँ कहाँ पड़ता है। तो देखिए सबसे पहले आपका जलीय जीवन पर प्रभाव। तो आपका जो जलीय जीवन है वहाँ पे प्रभाव डालता है। तो यहाँ पे आप पढ़ेंगे तो पूरा का पूरा यही निकलेगा कि आपका जो जलीय जीव है, मछलियाँ हैं, आपके मेढक हैं, या अन्य जो भी जलीय जीव हैं, ठीक है, उनके जीवन चक्र को ही ये नष्ट कर देता है। यानी कि जब बच्चे होते हैं, उनके अंडे होते हैं, उसी समय ये अम्ल वर्षा क्या करता है, उनके देखें तो अंडों को ही नष्ट कर देता है, तो उनके जीवन चक्र को ही नष्ट कर देता है, रोक देता है। तो ये देखें तो इकोलॉजिकल जो सिस्टम होता है ना, उसके लिए बेहतर नहीं है, ठीक है। आगे है आपके जो झील हैं, ठीक है, यहाँ पे कहा गया अम्लीय झीलों में पानी में पाए जाने वाले बैक्टीरिया, सूक्ष्मजीव जो प्लवक मर जाते हैं। यानी कि जो आपके झील है ना, उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं, जो बेहतर होते हैं, जो जिससे कि मछलियों आज का प्रोडक्शन हम लोग कर सकते हैं, उस जीवों को ये मारता है। और अम्लीय जो पानी है ये आपकी झीलों को क्या करता है, अनुत्पादक यानी कि प्रोडक्शन के लिए देखें तो बर्बाद कर देता है। उसमें ये कुछ भी चीज़ें अगर आप प्रोडक्शन करना चाहते हैं वो नहीं होंगी। ये पानी आपका प्राणहीन हो जाता है, यानी कि वेस्ट हो जाता है, एकदम बेकार हो जाता है, जिसमें हम कुछ भी करें तो वो हमारे काम के लायक नहीं होता है। यानी कि ये आपका मत्स्य पालन आदि चीज़ों के लिए ये आपका प्रतिकूल देखें हो जाता है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अब देखिए यहाँ पे स्थानीय जीव पर प्रभाव क्या पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बताएगा कि अम्लीय वर्षा या अम्लीय पानी की बूंदें जो होती हैं वो क्या होता है, जो आपकी फसल होते हैं उसकी पत्तियों पे जब ये गिरता है तो उसकी पत्तियों का जो ऊपर का
एरिया होता है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, उसको नष्ट कर देता है, और जिसकी वजह से फोटो आपका सिंथेसिस जो होता है, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो अवरुद्ध हो जाती है, और जिससे कि इनका विकास रुकता है, और बाद में क्या होता है, जो हम खेती करते हैं उससे प्रोडक्शन नहीं अच्छा होता है। साथ ही साथ पत्तियां गिर ही जाती हैं, लास्ट में पत्तियां तक गिर जाती हैं पौधों के, जो हम खेती करते हैं, उससे आपका प्रोडक्शन रुकता है, और ये हानिकारक प्रभाव पड़ता है असली जीवन पर हमारा। अम्लीय माध्यम पर देखिए कहा गया है कि जो आगे है कि अम्लीय वर्षा के माध्यम से आपका जो बड़े तत्व हो गए, जैसे अल्मुनियम हो गया, सीसा हो गया, ठीक है, ऐसे पदार्थ जो होते हैं ये आपके अम्लीय वर्षा के बूंदों के साथ धरती पे आते हैं, और जब जमीन पे गिरते हैं तो वो पानी के साथ जमीन के अंदर चले जाते हैं, जिससे कि हमारी मिट्टी के अंदर जो जीव होते हैं, बेहतर सूक्ष्म जीव होते हैं, जो हमारे लिए लाभकारी होते हैं, वो मर जाते हैं, और हमारी मिट्टी बेजान हो जाती है। मिट्टी बेजान हो जाने के कारण आपको पता ही चल जाएगा कि क्या क्या समस्याएं आ जाएंगी आपकी लाइफ में। आगे है वनों पर प्रभाव। देखिए वन अम्ल वर्षा से वनों का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। देखिए मिट्टी तो नुकसान कर ही देता है कि बेचारे जो पौधे होते हैं वो तो डेवलप वैसे ही कम होने लगते हैं, लेकिन साथ ही साथ ऊपर से जो डायरेक्ट इस पौधों को नुकसान कर देता है, यानी जब छोटे देखें प्लांट लगते हैं उनको मार देता है, ये तुरंत उसको नुकसान कर देता है। बड़े जो पौधे होते हैं उसको प्रकाश संश्लेषण की क्रियाओं में तो समस्या देता ही है, साथ ही साथ क्या करता है, इनके जो नए पौधे निकलते हैं ज़मीन से, उगते हैं, वो क्या करते हैं, वो एकदम नष्ट हो जाते हैं। तो कहीं कहीं क्या होता है, वो वनस्पतियों का जो देखा जाए तो उसका एकदम खात्मा कर देते हैं। अब आगे आ गया इमारतों और स्मारकों पर प्रभाव। ठीक है, तो आपका जो इमारत है, स्मारक है, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बता दें कि जो चूना पत्थर से बने हुए आपकी इमारत हैं या संगमरमर से जो बने इमारत हैं, उन पे ये नेगेटिव इफेक्ट डालता है। ये क्या करता है, पूरा का पूरा ब्लैक भी कर देता है और क्षरण भी कर देता है कहीं कहीं। तो ये आपके देखें तो बहुत दिक्कतें कर देता है आपकी इमारतों और स्मारकों पर भी। तो यहाँ पे चीज़ें आप पढ़ेंगे तो यही सब निकल के आएंगे। हमारा यही माध्यम है कि आप तक हमारे यही एक थिंकिंग है कि आप तक पूरा का पूरा एनालिसिस करके हम चीज़ों को पहुँचाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा आपका समय ना लें, कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज डेवलप कर दें। अब देखिए कहा गया अम्ल वर्षा से निपटने के लिए नीतियाँ क्या हैं। तो नीतियाँ कुछ नहीं है, नीतियाँ बस यही हैं कि जो भी हमने गैसें आपको बताई हैं, ठीक है, जितना भी आपको हमने गैसें बताई हैं, चाहे आपका मीथेन हो, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे आपका कार्बन मोनोऑक्साइड हो, चाहे SOx हो, सल्फर डाइऑक्साइड हो, चाहे NOx हो, चाहे नाइट्रोजन ऑक्साइड हो, ये जितने भी चीज़ें हैं इसको कम किया जाए, इसके उत्सर्जन को रोका जाए, फॉसिल फ्यूल्स को, ठीक है, कम से कम उपयोग में लाया जाए। तो ये सब चीज़ें जब होंगी तो अम्ल वर्षा नहीं होगा, होगा तो कम होगा, बहुत कम होगा। ठीक है, तो बस यही था आज की वीडियो में, और बस वीडियो को समाप्त करते हैं। जब तक कि नेक्स्ट वीडियो में अपडेट नहीं लाते हैं तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशन, और आपका दिन बहुत बहुत सुख हो।